अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल अहमद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज, जिसमें आपको मेडिसिन के हवाले से गाइड किया जाता है। जो हमारी आज की वीडियो है वो एक सिरप के हवाले से है, प्रेडनिसोलोन न्यूप्रेट सिरप के हवाले से है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस सिरप का ट्रेड नेम, डोजेज, उसके अलावा यूजेज, साइड इफ़ेक्ट्स। तो बिना स्किप किए हुए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। न्यूप्रेट जो कि एक स्टेरॉइड सिरप है, जिसको डॉक्टर अपने तजर्बे के मुताबिक मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में यूज़ करता है। तो इसके प्रेडनिसोलोन जो है इसकी फॉर्मुलेशन है और इसका ट्रेड नेम अगर देखा जाए तो न्यूप्रेट, डेल्टाकॉटल, प्रेडनिसोन, ये इसके ट्रेड नेम्स हैं, जिनके नाम से इनमें से किसी के नाम से भी आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी मिल सकती है। इसकी डोजेज मुख्तलिफ रहती है। टेबलेट्स में 5 मिलीग्राम, 10, 15 मिलीग्राम और 20 मिलीग्राम तक इसकी जो डोजेज है, और सिरप में भी इसी तरह इसकी 50 मिलीग्राम से पर 5 ml के अंदर ये मिलाया जाता है। अगर बात करें इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। सिरप है, इसको हम ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। टेबलेट्स को ओरली इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इंजेक्शन है इंट्रामस्कुलर लगता है, जो कि मसल्स में लगता है, और इसके अलावा टॉपिकल तौर पर भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जल्द पर लगा सकते हैं क्रीम फॉर्म में। अगर हम इसके यूजेस की इस्तेमाल करें तो इसके यूजेस जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और ऑटो इम्यून रिसेप्टर्स उसमें इस्तेमाल होता है, यानी जो मोस्टली इसको इस्तेमाल किया जाता है ये जो है सोजन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इन्फ्लामेशन के तौर पर। उसके अलावा हम इसको आई इन्फेक्शन या आई इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, ईयर इन्फ्लामेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस्म का स्टेरॉइड्स है। स्टेरॉइड्स जो है हमारे जिस्म में नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। अगर इनमें कमी हो जाए किसी वजह से तो हम इनको मेडिसिन के ज़रिए लेते हैं। और इसके अलावा डॉक्टर जो लोग देते हैं ये प्रेडनिसोलोन सिरप या टेबलेट्स, इस वजह से भी देते हैं अगर दूसरी मेडिसिन कम्बिनेशन से अगर रिएक्शंस का मसला हो तो ये रिएक्शंस को कम करती है। एंटी एलर्जी के तौर पर भी इस्तेमाल की जाती है और रिएक्शंस के तौर पर भी इस्तेमाल होती है, तो इसको दूसरी मेडिसिन के तौर पर भी ज़्यादातर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसकी कंट्राइंडिकेशन की बात करें तो ये शुगर के जो मरीज़ हैं उनको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाई जा सकती शुगर, क्योंकि ये ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड से ताल्लुक़ रखने वाली मेडिसिन है। जो पेशेंट्स शुगर से है तो वो इसको बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। अब वीडियो में जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, लेकिन उससे पहले हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, तो ये भी आपको दिखा देते हैं। फिर हम वीडियो में जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। तो ये है इसका जो अंदर सिरप फॉर्म में है, तो इस तरह की है। अगर इसकी प्राइस की बात की जाए तो 92 रुपये में ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल सकती है। ये न्यूट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो कि न्यूप्रेट सिरप है, और इसको आपने कौन से टेम्परेचर पर स्टोर करना है, इसकी डोजेज और इसके हवाले से ये सब इसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब वीडियो में हम जान लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स, यानी इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने से क्या नुकसान है। अगर इसको हम ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो स्टेरॉइड्स हैं जो हमारे जिस्म में नेचुरल पर पाए जाते हैं, अगर उनकी तादाद ज़्यादा होगी तो वो हमारे लिए मसला पैदा करेंगे। तो इससे हमें शुगर की जो है मसला हो सकता है। उसके अलावा कशिंग सिंड्रोम डिजीज़ है वो हो सकती है। GIT गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ है। और इसके अलावा हाइपरटेंशन यानी ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, हाइपरग्लाइसीमिया शुगर लेवल बढ़ जाना, और कैटरेक्ट, इस तरह की जो बीमारी हैं इस सिरप को इस्तेमाल करने से होती हैं। ये सिरप आप 2 टीस्पून सुबह और 2 टीस्पून आप शाम के वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। ये थी हमारी वीडियो आज जो कि